हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में चाइना और फिलीपींस के बीच एक बड़ी झड़प देखने को मिली है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउथ चाइना सी को लेकर के चाइना इस समय आक्रामक हो चुका है, कह सकते हैं आप, राइट। साउथ चाइना सी में चाइना ने फिलीपींस के सैनिकों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनको पीट दिया है या उनको मारा गया है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउथ चाइना सी में चीन फिलीपींस के सैनिक आपस में क्या है, भिड़ गए हैं। और चाइना एक और जहाँ दावा कर रहा है कि पहला कदम जो है फिलीपींस की तरफ से उठाया गया था, वहीं सेकेंड साइड जो है फिलीपींस का कहना ये है कि चाइना का ही क्या था, आक्रामक रुख था, राइट। साउथ चाइना सी को लेकर के चाइना आए दिन चर्चा में रहता है। सबसे पहले आप इस विजुअल को देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फुटेज जो है वो जारी की गई है फिलीपींस के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलीपींस की जो शिप है उसको बीच में रोक करके उसको चारों तरफ से ये चाइना के जो पर्सनल हैं वो अटैक कर रहे हैं, या जो मरीन पर्सनल हैं वो अटैक कर रहे हैं। या आप देख सकते हैं हाथों में कुल्हाड़ी और डंडा जो भी इनको मिला है उससे ये अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो ये देख सकते हैं कि इन पर आरोप लगाया गया, आगे हम लोग बात करेंगे कि ये शिप में क्या कर रहे थे, तस्करी कर रहे थे। ये चाइना का वर्जन है। चाइना ने ऐसा आरोप लगाया कि शिप में क्या था, तस्करी की जा रही थी हथियारों की, राइट। एक एक पॉइंट को हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप ये विजुअल्स देख सकते हैं। और आगे अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये भी क्या है, विजुअल्स हैं किस तरीके से चारों तरफ से इसको घेर लिया जाता है और उसके बाद जो है इन पर अटैक किया जाता है। और अटैक का लेवल क्या होता है वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो इनके ट्रांसमीटर हैं या मोबाइल फ़ोन हैं वो भी क्या है, बुरी तरीके से इनको क्षति पहुंचाई गई है, तोड़ दिया गया है, राइट। और ये फुटेज खुद फिलीपींस ने शेयर किए हुए हैं, यह कह सकते हैं फिलीपींस के द्वारा इनको जारी किया गया है, जो ऑफिशियल इनके हैंडल हैं उनके जरिए, राइट। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जहाँ पर क्रू बैठता है वहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता है पूरे शिप को। और यहाँ पर चारों तरफ से क्या है, चाइना के शिप के द्वारा इसको घेर लिया जाता है और इनकी जो ये इक्विपमेंट होते हैं इन सभी को बुरी तरीके से तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आप सामने अपने देख सकते हैं स्क्रीन पर, राइट। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर कि आगे क्या था पूरी खबर और किस वजह से चीज़ देखने को मिली हुई है। तो आपने पिछले 2-3 दिन पहले 17 जून को एक खबर सुनी होगी कि चाइना और फिलीपींस के शिप क्या है, साउथ चाइना सी में टकरा गए हैं। उस टाइम तक ये क्या थी, बिल्कुल एक माइन्यूट सी खबर थी, लेकिन जब ये फुटेज सामने निकल के आई तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन के सामने आई है। इसमें देखने को मिला, जैसे मैंने आपको फुटेज में दिखाया पीछे, कि कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से क्या है फिलीपींस के जो मरीन पर्सनल थे उन पर हमला किया गया। फिलीपींस ने क्या है, इसका वीडियो जो है वो जारी किया हुआ है। और चीन के जो कोस्ट गार्ड के थे पर्सनल, उनको आप देख भी सकते हैं कि उनके हाथ में क्या थे, काफ़ी बड़े बड़े इक्विपमेंट थे, कुल्हाड़ी डंडा जो भी उनको वहाँ मिला वो था, राइट। और चीनी अधिकारियों ने जो नेविगेशन मोटर और जहाज़ के बाहर की जो मोटर होती है और ऐसे सभी उपकरण को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। इस चीज़ का आरोप लगाया है जो फिलीपींस के आर्म फोर्स के कमांडर हैं अल्फांसो टोरेस ने। और इन्होंने बताया कि उनकी जो रबर बोट थी उनको तक क्या कर दिया गया, पंचर कर दिया गया, राइट। फिलीपींस नेवी के एक सदस्य का अंगूठा भी इस झड़प में कट गया है, यहाँ तक ये कंडीशन देखने को मिली है, राइट। ये फुटेज मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ और जो भी इमेजेस हैं कि ये किस तरीके से मोबाइल तोड़ा गया और कितनी डिवोस्टेटिंग कंडीशन यहाँ बनाई गई है वो आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, राइट। अगर आगे हम लोग बात करें तो फिलीपींस का कहना ये है कि चीन के पर्सनल्स ने, ये चाइना के जो मरीन पर्सनल्स हैं, इन्होंने कोस्ट गार्ड के लोग हैं, इन्होंने जिस तरह की हरकतें की हैं वो हरकतें एक समुद्री लुटेरों के द्वारा ही की जाती हैं और ये उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, राइट। तो आपका प्रश्न ये हो सकता है कि क्या केवल जो फिलीपींस के लोग थे वो इस झेलते ही रहे इन चीज़ों को, यानी कि मार ही खाते रहे, यहाँ पर उनने कुछ नहीं किया? तो बात एक्चुअली ये थी कि वो क्या थे, निहत्थे थे। उनके पास जो भी वहाँ बोट में सामान था उन्होंने उसका इस्तेमाल किया,
लेकिन जब कोई व्यक्ति को 8-10 सिप आकर के बाहर से घेर लेंगी तो वो कितना अपने आप को डिफेंस में कर पाएगा, ये आप अच्छे से समझते होंगे चीज़ों को, राइट। विदेश मंत्रालय जो चीन का है उसने बुधवार को कहा कि जो कोस्ट गार्ड है उसने क्या है जिम्मेदाराना एक्शन लिया है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या है इस एक्शन को लिया है। और एक्शन कैसा था वो आप पीछे देख चुके हैं उस चीज़ को, राइट। और इन्होंने आगे ऐड भी किया, किसने ने, चाइना का जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने ऐड किया कि इस दौरान उनके किसी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, जबकि फिलीपींस क्लेम कर रहा है कि उनके एक सैनिक का क्या है अंगूठा भी इसमें कट गया है, राइट। फिलीपींस के दावे की बात चाइना ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि फिलीपींस के वेसल पर कंस्ट्रक्शन का सामान नहीं था, यानी कि फिलीपींस क्लेम कर रहा था कि हमारे शिप पर क्या है कंस्ट्रक्शन का सामान था, लेकिन चाइना का वर्जन ये है, चाइना का आरोप ये है फिलीपींस पर कि इनकी शिप पर क्या था, तस्करी का सामान था, यानी कि ये हथियारों की तस्करी कर रहे थे, राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो इस पूरी चीज़ को लेकर के चाइना का जो रिएक्शन देखने को मिला है वो देखने को ये मिला है कि चीन ने आरोप लगाया कि जो फिलीपींस का शिप था उसके जो कोस्ट गार्ड के पीपल थे, पर्सनल थे, उन्होंने क्या किया है, पानी और बोट में मौजूद सामान फेंका था अधिकारियों पर। इसके बाद ही क्या है, चाइना के कोस्ट गार्ड ने इन पर आरोप या इनको जो भी वहाँ पर देखने को मिला है कॉन्फ्लिक्ट वो किया है। अब आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी शिप का व्यक्ति वो किसी अदर शिप पर सामान सीधे फेंकना क्यों स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उस तर्क पर मैं नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। फिलीपींस का जहाज़ लगातार चेतावनी की अनदेखी करता रहा है और आक्रामक तरीके से बढ़ता रहा। इसके बाद उसने चीनी जहाज़ को टक्कर मार दी। ये चाइना का वर्जन है। चाइना कह रहा है कि फिलीपींस का जहाज़ जो है लगातार चाइना के द्वारा जो कॉल दी जाती रही उसको इग्नोर करता रहा और उसके बाद जो है फिलीपींस ने चाइना के शिप को टक्कर मार दी। इस वजह से क्या है ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। अब दोनों कंट्री अपने अपने क्लेम को सही ठहरा रही हैं, राइट। साउथ चाइना सी का विवाद आप आए दिनों इसको देखते हैं कि आए दिन क्या है ये विवाद देखने को मिल रहा है और चाइना का इस तरह का आक्रामक रुख कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है ड्रैगन इस टाइम पे, आप कह सकते हैं, राइट। पिछले कुछ सालों में क्षेत्र में देखा जाए तो फिलीपींस और चाइना के बीच दोनों देशों में तनाव क्या है अपने चरम पर है, राइट। इसको लेकर के जो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं फर्दिनांड मार्कोस, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें क्या हैं काफ़ी चिंताजनक हैं कि दो देश इस तरीके से अगर कॉन्फ्लिक्ट में उलझ जाते हैं तब फिर चीज़ें किस तरह से आगे चलने वाली हैं। और फिलीपींस के जो विदेश मंत्रालय है उसने ये भी घोषणा की है कि यूएन के साथ उन्होंने उन दस्तावेजों को साझा किया है कि जहां पर फिलीपींस अपना क्लेम करता है तो वो क्षेत्र यहां पर आता भी है नहीं आता, राइट। अब इसमें सबसे बड़ी भूमिका हो जाती है यूएन की कि यूएन ही अगर इतना एक्टिव होता आज कि वो बता पाता कि इतना एरिया आपका है और इतना एरिया आपका है। हालांकि यूएन के द्वारा जो नियम निकाले गए हैं, अनक्लॉज के रूल निकाले गए हैं वो अलग हैं, राइट। लेकिन फिर भी दोनों देशों की इंटीग्रिटी, चाइना का तो देखिए हर एक कंट्री से लगभग जो भी उसकी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं सबसे विवाद है। लेकिन फिलीपींस के समर्थन में अब क्या यूएसए उतरता है। यूएसए ने हालांकि इस चीज़ को लेकर के बहुत स्ट्रांग रिप्लाई दिया है अपना, और भी कौन कौन सी कंट्री इसमें शामिल होती हैं। अगर इसमें कोई नई डेवलपमेंट होती है तो उसके लिए मैं एक नया वीडियो लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।